पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी तो जाहिर है वो जो अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें धमकियां ही दे रहे हैं। अब तो कह रहे हैं पाकिस्तान खाना खाओ वरना गोली खाओ, इसके सब के फिल्मी डायलॉग्स मार रहे हैं। शशि, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और यंग लोगों से कहा कि टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे, अब वो कुछ और। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, पाकिस्तान ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। ये भारत के वजीर आजम गब्बर सिंह साहब ने एक धमकी दिया, उस पर क्या आपका तब? शोले फिल्म देखी होगी, मेरा ख्याल है उसने मौला जट फिल्म नहीं देखी। कोई कह दिया कि हमारी गोली खाएं, अब आप गोली खाएं। ये आपने बात सुनी है? एक मुल्क के अंदर जो जिस तरह की ये बात करते हैं, सॉरी ये खासी घटिया बात की गई है कि पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले और उस रीजन में अपनी जिंदगियों को संवारे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खुला धमकी दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, यदि भारत को आंख दिखाओगे तो किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और ये भी कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान की मीडिया के एक्सपर्ट भी अब मोदी का ये बयान सुनकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया के एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अब देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधे धमकी देते हुए कहा कि और पाकिस्तान के अवाम को सीधे गोली मार दिया जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट अब ये भी बोल रहे हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लोगों और बच्चों को ये भी कहा कि अपनी सेना और अपने हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं और आपके भविष्य को नष्ट कर रहे हैं और आपको अंधेरे में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा। और मोदी ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कई पाकिस्तान मीडिया के एक्सपर्ट अब ये भी बोलना चालू कर दिए हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधे धमकी दिया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ इस प्रकार का कभी बयान नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डर लगता है भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया की और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है, तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरे ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बातें, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जी कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे, जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ। ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी जी का। जी, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे, अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियां पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये जरा तकरीर सुने मोदी साहब की, एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं बात। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज गिरे हैं, जिन जहाज़ों की अभी टेंशन चल रही है, वो अवाम को क्या बताएं? उसको लंबा करेंगे ऑपरेशन को, इस बिटवीन नैरेटिव अपनी मर्जी का लेके आएंगे। ये है असल बात। और ये जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग, एक्सट्रीमिस्ट, ये जरा सुने, अगली बात सुने जरा मोदी साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप, हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते हैं, आते ही कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट ही सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मतलब कौन दुनिया में ऐसे बोल सकता है किसी को कि मैं तुम्हें जो है वो कत्ल कर दूंगा, रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही तुम्हारे लिए। ये क्यों कर रहे हैं मोदी साहब? उसकी वजह